ಇನ್ನು ಕತ್ತೆ ಕಾಯಿಸೋಕಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ? एक सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, इन्हों क्या करे मालूम है हनीफ? ट्रिब्यूनल में हम हराया हमने पूरा, हमारा वक्फ बोर्ड का पूरा जगह हिस्सा बेच रहे हैं। कि आप नवाफिल की गाड़ी यूज़ करते हैं, यानी आप जो मर्सिडीज इस्तेमाल करते हैं वो नवाफिल के नाम से है। ये काम करो आप, नहीं तो उबैदुल्ला शरीफ एक गाड़ी अच्छा मर्सिडीज बेंज है लेके आओ, मैं यूज़ करेंगे, चेयरमैन है ना। नहीं नहीं, बहुत सारे प्रपोजल प्रपोजल है ना, उसमें क्यों उन्होंने नौफल लेकिन उसमें केरला के 3 जगह पे केरला के लोगों नहीं, ये केरला रंदे, केरला वाले क्या मुसलमान नहीं क्या? उबैदुल्ला शरीफ साहब सुबह से शाम तक यूसुफ साहब चेयरमैन रहने का टाइम इधर ही थे, उनका अड्डा चाहिए वक्फ बोर्ड था। और रहमान खान साहब रहने का टाइम भी इधर ही थे उन्होंने। और दुबई और कतर में मैं 1000 बार गया, नौफल का साथ गया क्या? लेकिन इतनी बार क्यों जाते हैं सिर्फ दुबई खतर? कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी पर एक नया और बड़ा इल्ज़ाम लगा है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेचने की कोशिश की है। इस ताल्लुक से कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया, साथ ही साथ अशरफ साहब और मुबिन मुनव्वर ने भी इस ताल्लुक से काफ़ी दस्तावेज़ात भी पेश किए हैं। इनका कहना है कि शाफी सादी साहब अपने, चूँकि शाफी सादी साहब का ताल्लुक मंगलुरु से है और अपने ताल्लुकात के बिना पे केरला के कई बिजनेसमैनों को वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस सिलसिले में हम मालूमात करने के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास पहुँचे हैं, जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सब ताज़ा मामला आप पर जो इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम ये है कि वर्तूर की वफ़ की प्रॉपर्टी जो मस्जिद की, जामा मस्जिद की है, तकरीबन 20 एकड़ वो ज़मीन है। 20 में से 10 एकड़ मस्जिद के पास है, लेकिन 10 एकड़ जो है जिसमें लिटिगेशन था उसे बेच दिया गया है, वो सेल हो गई है ज़मीन। ख़रीदने वाली जो कंपनी है वो ग्रैंड स्काई इंफ्रा, ये कंपनी के डायरेक्टर्स में या ज़िम्मेदारों में आपके एक दोस्त नवाफिल शामिल हैं। तो आपका एक फ़ोन जो है आपके ही वकील हनीफ को जाता है कि इस मामले में जो है कोर्ट में आप ढीला करें, मामले को लूज़ करें, ताकि ये जो ज़मीन है वो मस्जिद हार जाए और ये ज़मीन कंपनी को मिल जाए। ये हनीफ ने लेटर के ज़रिए आपको बताया है कि आपने वो केस को विड्रॉ करने की कोशिश की है। सीईओ का लेटर गया है कि इस केस को हनीफ को बताया गया कि छोड़ दें केस। आखिर क्या मामला है, क्यों इस प्रॉपर्टी को लूज़ करने का या आपने जो है फ़ोन किया था उन्हें, और केरला के ग्रैंड मुफ्ती के सबसे भी उनको कॉल गया था हनीफ को। ये हनीफ ने एक लेटर आपको जो दिया है या सीईओ को दिया है उसमें उन्होंने क्लियर किया है। इसमें आखिर ये पूरा मामला क्या है? एक तो देखो, ये वर्तूर जामिया मस्जिद का 20 एकड़ जगह है, गुमराह कर रहे हैं उन्होंने, पूरे को वीडियो करा के कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक तो सर्वे नंबर 209 है, वो दूसरा 10 एकड़ जगह, दूसरा 126/3 है। 126/3 क्लियर लैंड है, और 209 है ना, वो दिस इंस्टीट्यूशन इज ए गजेट नोटिफाइड वर्क वाइड नोटिफिकेशन बेयरिंग, गजेट नोटिफाइड हमारा लैंड है। ये क्या हुआ बोले तो दी लैंड ट्रिब्यूनल बेंगलुरु नॉर्थ, ये 1974 में LRF में लैंड रिफॉर्म एक्ट में हमीर पाशा और उनका बच्चे लोग कब से 50 साल से उन्होंने एंजॉय करके जा रहे हैं। वो जगह कौन सा? 209 का सर्वे नंबर 20, वो उनको भी मालूम है, अच्छी तरह वाकिफ भी है, सबको मालूम है। वर्तूर का 10 एकड़ जगह में उन्होंने 50 साल से अमीर पाशा एंड अदर्स ये कर रहे, कल परसों का प्रॉब्लम नहीं है ये। 1974-75 में वो लैंड रिफॉर्म एक्ट में उनको ये चले गए। उसके बाद रिसेंटली क्या किया बोले तो 23/7/2021 the Land Tribunal Bangalore North Taluk Bangalore in LRF INACR has passed an order dated 23/7/2021 against the board। मालूम हुआ, हमें लड़ रहे थे, तब से हमें लड़ रहे थे, केस सब चल रहे थे। वो लैंड ट्रिब्यूनल बैंगलोर क्या करे, एसी कोर्ट हमारा खिलाफ ऑर्डर करे। कब? मैं चेयरमैन होने का पहला छे, या अभी का ये नहीं बता रहा हूँ मैं। 23/7/2021 मैं चेयरमैन हुआ, नवंबर 2022 को मेरा चेयरमैन। उसके पहले हमारा अगेंस्ट में उन्होंने क्या करे, एसी कोर्ट में ये हुआ लैंड रिफॉर्म इसमें। उसके बाद हमें क्या करे, बोर्ड स्टे लिए। कब? 23/7/2021 को ये करे ना, उनका ऊपर हमें स्टे लिए, स्टे भी आ गया। मैं कोई बात नहीं, बोलिए आप। हाँ,
स्टे कब मिले 25/9/2021 ओके तब भी मैं नहीं हूँ, चेयरमैन नहीं हूँ। कब 25 सितंबर 2021 में। उसके बाद हमने स्टे मिले, इंटरिम ऑर्डर भी मिले हमने, मालूम हुआ 5/10/2021 में। उसके बाद हमें अचानक क्या होता बोले तो मैं चेयरमैन होने के बाद 5/10/2021 में उन्होंने सेल डीड करा रहे कौन अमीर पाशा इमीडिएट जाके सेल डीड करके एक कौन सा एक कंपनी को ग्रैंड स्काई हाँ कंपनी ये देखो सेल डीड बराबर से दिखाइए, उनको सब देखना ज़रूरी है। गुमराह कर रहे हैं, सेल डीड हुआ सेल डीड हुआ। ये सेल डीड का ये देखो अमीर पाशा कितना लोग, ये देखो शाहजहान, शकीरा, शाहीना, नूरुल्ला हमारा लोग ही सेल डीड कराए, और नसरीन, लोग केस करे थे। सलमा शरीफ, अस्मा, मोहम्मद यासिर, अमानुल्ला, मुबीन ताज, जहीर सादिक, फैजुल्ला, नदीम, नेहा कौसर, मोहम्मद सनाउल्ला, अजीमुन्निसा, मोहम्मद सैफुल्ला, अतिया फिरदौस, मोहम्मद अताउल्ला, समीउल्ला, फराना, सुल्तान पाशा, नवाज पाशा, जियाउल्ला, शबाना, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हफीज़। किसको सेल कर रहे हैं? देखो ग्रैंड स्काई इंफ्रा प्रोजेक्ट को उन्होंने सेल कर रहे हैं। कब? 5/10/2021 को सेल कर रहे। हमें इमीडिएट हमने वो वर्तूर वाले हमने मुझे फ़ोन करते, सर ऐसा उन्होंने सेल डील करके आपका क्या ये वकील क्या भी काम नहीं कर रहे। स्वाति करके एक एडवोकेट थे लेडी, उन्होंने क्या भी इतना स्टे होके भी एक एसी से ये सब रजिस्टर में कैसा सेल डीड होता करके। इसमें ये देखो ग्रैंड स्काई इंफ्रा प्रोजेक्ट उन्होंने बता रहे, हमारा फ्रेंड करके एक नाम बता रहे उन्होंने, उनका नाम और फोटो भी कर रहे। उन्होंने तो डिफेमेशन केस डाल रहे, हमें भी करना था। हमें सब ये डिफेमेशन केस को गए तो और एक एक दिन एक एक डिफेमेशन केस डालना, हमारा काम इसमें चले जाता। ये देखो इंफ्रा में का भी नाम है क्या उनका, क्या भी नहीं है। इंफ्रा स्काई ग्रैंड स्काई इंफ्रा प्रोजेक्ट को उन्होंने सेल कर रहे, सेल डीड जूम करो, मालूम हुआ। लेकिन उस एक मिनट उसमें देखो पालम अशोक रेड्डी कौन एक रेड्डी है, उनको सेल डीड कर रहे। इमीडिएट मुझे इनो सब हमारा वर्तूर वाले सब फ़ोन करते हैं मुझे, और हमारा एक सर्वेयर हमारा ऑफिसर सब सर सेल डीड हुआ करके। मैं इमीडिएट चेयरमैन हूँ, मैं वर्तूर गया, आपको सब मालूम है। जामिया मस्जिद गए, उधर वीडियो भी बनाया, और 10 एकड़ जगह कंपाउंड भी हो रहे थे। बहुत उन्होंने बोले इंजीनियरिंग कॉलेज होना, एक ये कॉलेज होना करके सब बोले। मैं इमीडिएट इधर आया, आके स्वाति को बात किया। हमारा स्वाति मतलब इधर का हमारा लीगल सेल को बुलाया, मैं बुला के बोला क्यों ऐसा हुआ, स्टे है फिर भी कैसा सेल डीड होता। ये हमारा बहुत कमज़ोरी है, हमारा लीगल टीम का इसमें हाथ है, इसलिए मैं छोड़ने वाले नहीं है, उनका ऊपर एक्शन लेना है। मैं इमीडिएट सीईओ को बोला उनको चेंज करो, कौन है, स्वाति को चेंज करो। देखो ये मेरा नोट है। स्वाति कौन है? स्वाति एडवोकेट, ये केस जो लड़ ये रहे थे केस लड़ रहे थे हनीफ से पहले या बाद में? हाँ पहला स्वाति ये लड़ रहे। मैं सीईओ को बोला उनको चेंज करो, कैसा उन्होंने एनओसी ये सेल डीड करा सकते, स्वाति को चेंज करो करके। मैं इधर ही बोला सीईओ इमीडिएट हनीफ को ये करे, अपॉइंट करे। हनीफ को हमें करने का डेट क्या है वो? स्वाति को चेंज कब किए थे? 29/6/2022 ओके मतलब इमीडिएट करें हमें। वो आपको मालूम है ना, पूरे कर्नाटक में रियासत में प्रॉब्लम क्या है, वक्फ बोर्ड का खिलाफ हमारा लीगल बहुत कमज़ोर है करके। इसलिए मुझे भी शक आया क्या कि वो को है इधर लीगल टीम करके, पूरे को बुलाया था इधर, हमारा जितना एडवोकेट से पूरे को बुलाया। मैं 1 घंटा बात किया था कैसा हुआ करके। मैं सीईओ को बोला इमीडिएट उनका एक्शन होना, इसलिए तो स्वाति को चेंज किए। हमें हनीफ को ये करे। हनीफ को करने का पहला मैं हनीफ को फ़ोन करके भी बताया था, ऐसा एक केस है, बहुत अच्छा केस है, 10 एकड़ जगह है, करोड़ों का ये है, इसलिए आप ये करना, ये जीत के देना मुझे। क्योंकि ये हनीफ है ना, मैं और हनीफ एक ही मदरसा में पढ़े केरला में, ये एडवोकेट हनीफ, उनका ऊपर मुझे भरोसा भी था, तरह ईमानदारी से उन्होंने क्या करेंगे ये केस जीतेंगे करके, इसलिए उनको मैं दिया, हनीफ को दिया। ओके हनीफ को देने का बाद और हमें ये भी मैं कराया, मैं चेयरमैन होने का बाद ये स्टे हुआ ना, अमीर पाशा का नाम में ये था क्या
खाता था, अमीर पाशा का नाम है। मैं क्या किया, स्टे करके कोर्ट स्टे एज पर ऑर्डर करके ये भी डलाया आरटीसी में। आरटीसी देखो, ये जूम करो, मैं ये डलाया हमारा केस ये एडवोकेट्स को बोल के वो कोर्ट का स्टे है उसमें आना करके, आरटीसी में आना ज़रूरी है करके, दूसरा क्या भी करते करके। मुझे तो ये लीगल का ऊपर उतना भरोसा नहीं आया, इसलिए मैं डलाया है, ऐसा डाला करके मेरा काम है। मैं चेयरमैन होने का बाद, उसके बाद हनीफ को देने का बाद, हनीफ को बताया था मैं बहुत अच्छा ये केस है, ये होना करके। उसके बाद मैं एक बार कोडगू गया था, कोडगू मडिकेरी हनीफ का खास गाँव है। उधर कुछ लोग आके मुझे ज़रा शक होने जैसा मुझे बात करे, ऐसा देखो इनका इतना ये बाग है, इतना बड़ा घर है, आप चेयरमैन है, एक एडवोकेट इतना बड़ा कैसा ये करा सकते, इतना बड़ा मालदार कैसा बन सकते, इनका घर देखो, इनका बाग देखो करके कुछ लोग बोले। लोग आके बोलते ना, मैं उसमें ज़्यादा क्या भरोसा भी नहीं किया। उसके बाद 9 जुलाई 2022 को उधर से एक ये आता, वर्तूर से मुझे एक लेटर आता, ये इम्पोर्टेंट, 9 जुलाई 2022। क्या है लेटर में? वो लेटर में उन्होंने क्या बता रहे बोले तो, कंप्लेंट अगेंस्ट एडवोकेट MH हनीफ representing in WP 17906 in Honorable High Court of Karnataka against the occupancy rights granted by AC Court wide order dated 23 July 2021। उन्होंने कंप्लेंट दे रहे, कंप्लेंट दे के उन्होंने we are the Muslim Jamaat of Vartur and have been a part of the management of this Ad Hoc institution and its allied properties which land bearing survey number 209 या 10 एकड़ है इधर, ये आप ये इनको चेंज करें, किसे एडवोकेट स्वाति को चेंज करके हनीफ को ये करें। लेकिन तो हनीफ का ऊपर बहुत कंप्लेंट आ रहे, उन्होंने हमारा रेड्डी का टीम का साथ होटल में डिस्कस कर रहे और उनको मिलजुल के करके एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन आ रहे मेरे पास, ये कमेटी की तरफ से, कमेटी का तरफ से मालूम हुआ ना। ये देखो कमेटी की तरफ जामिया मस्जिद वर्तूर का लोग मुझे ये दे रहे। कब क्या डेट पे आ रहा है ये? 9 जुलाई 2022, 11 जुलाई को आपको मिला है? हाँ मिला। उसके बाद जामिया मस्जिद वर्तूर वाले मुझे लेटर दे रहे, जामिया मस्जिद ये जूम करो जी, जामिया मस्जिद वर्तूर वाले ये दे रहे, देखो लीगल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर WP 17906 in Honorable High Court of Karnataka against the occupancy rights granted by AC Court wide order appoints Sri Council SR Anuradha for subject matter since you have transferred the file to panel junior counsel। जो कहाँ से इनका स्वातिकन है, आप चेंज करके हनीफ को करें, वो नहीं करना, अनुराधा को देना करके, अनुराधा सीनियर एडवोकेट को देना करके। कब जामिया मस्जिद वर्तूर वाले ये लेटर भी डाल रहे हैं, ये बोले। ये डालने से पहला मुझे ये लेटर आ गया ना, वो लेटर भी आ गया और उन्होंने एक ये भी बताए कोर्ट हॉल में इन्हों सब ऑपोजिट एडवोकेट्स इन्हों सब चा पी रहे। मैं सोचा ऐसा एडवोकेट से ऑपोजिट रहे तो भी अच्छा चा पीते रहते ना, मैं उतना ये नहीं लिया क्योंकि हनीफ है, हमारा मदरसे में पढ़को है, उन्होंने क्या भी वैसा नहीं करेंगे, ईमानदारी से। मैं भी बोला था उनको ईमानदारी से, मतलब आप रिफर एलिगेशन लगा रहे हैं क्या मिले हुए? वही बता रहा हूँ मैं। हाँ हनीफ ये करेंगे करके सोचा मैं। ये लेटर का ऊपर ये लेटर भी आ गए। उसके बाद मुझे शक आने शुरू हुआ हनीफ का ऊपर, शक आने ये किया। इसलिए मैं क्या किया, हमारा नौफल मेरा 1997 से हमें दोस्ती है, 25 साल का दोस्त है। उन्होंने कतर में हमें गए तो दुबई में गए तो हमारा साथ कतर में रहते। मैं 1000 बार दुबई को जाको है, कौन भी एलिगेशन नहीं करे, कतर को जाको, एक महीने को 3 बार 4 बार मैं जा रहा था क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, आपको मालूम है। उधर 15,000 हमारा एक्टिव मेंबर्स है उधर GCC में, GB रहते, प्रोग्राम रहते, मैं स्पीकर हूँ, आपको मालूम है ना, हर एक जगह में जाते रहते। एक फ़ोटो में कतर में मैं भी नौफल साथे करके ये फ़ोटो दिखा के इन लोग क्या बता रहे, ये ऐसा एलिगेशन कर रहे। हमें क्या कर रहे, नौफल आए थे,
और वर्तूर का लोग मुझे ये भी बताए थे, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब होना करके बताया था। मैं नौफल को कतर में बताया था, इन्वेस्टर रहे तो अच्छे एक इंजीनियर को, एक कौन क्लीन जगह में, केस का जगह में नहीं है, ये भी होना था करके भी बताए थे मुझे। मैं उनको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने भी उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। उन्होंने बोले ये वक्त का मामला हमना नको करके बोले थे। उनको हमें क्या करे बोले थे, हनीफ के ऊपर हमने शक था, क्योंकि हनीफ को हमें 200 and 300 केस देखो है उनको हमें। मैं पूरा इधर क्रॉस चेक करें, मैं और रियाज खान पूरे एडवोकेट्स, कौन कौन एडवोकेट्स कितना जीते, कितना उनका डिस्पोजल कितना हुआ, देखने का टाइम इधर हर एक केस भी हनीफ को जा रहे। लोग जो बता रहे वैसा हो रहे इधर केस का रिजल्ट केस के। हाँ ये देखो टोटल कितने केस गए, देखो 300 से ऊपर है। मस्जिद लबाब इन बेंगलोर अगेंस्ट द बोर्ड, जामिया मस्जिद अहले सुन्नत जमात तुमकुर अगेंस्ट द बोर्ड, अंसारिया जुमा मस्जिद कमेटी पुत्तूर DKD अगेंस्ट द बोर्ड, मस्जिद आजम मैसूर अगेंस्ट द बोर्ड। ये सब देखो, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ऐसा पढ़ रहा हूँ नहीं। जमात लबाब इन बेंगलोर अर्बन अगेंस्ट द बोर्ड, मूरनाड मुस्लिम जमात कमेटी कोडगू डिस्ट्रिक्ट, उनका गांव है वो, अगेंस्ट द बोर्ड, खुद उनका मोहल्ला है वो। और हजरत जंगली पीर दरगाह मुरग मोहल्ला, बहुत बड़ा इदारा है हमारा, अगेंस्ट द बोर्ड। जुमा मस्जिद अक्करंगड़ी अगेंस्ट द बोर्ड, हमारा गांव का नज़दीक है ये। हजरत सैयद सईदानी मैसूर रोड बेंगलोर अगेंस्ट द बोर्ड। नहीं ये जो मार्क है ये अगेंस्ट है क्या? हाँ पूरा अगेंस्ट है, लेकिन ये जीके सब भी हैं, जो मार्क डिस्पोजल नहीं हुआ, ये सब पेंडिंग है। वही देखे हमें डिस्पोजल कितना हुआ, एवरेज क्या है, जितने कितने केस अब वो तक एवरेज में 250 बराबर से बोलता हूँ मैं, नहीं 50% तो कम से कम जीते हैं। पूरा इसमें हमारा लीगल टीम जो आ रहे, सिर्फ अनीफ करके नहीं बता रहा हूँ मैं, हमें उसका क्या कह रहे, रिव्यू करे। 6 महीने से हमें रिव्यू कर रहे, मैं भी रियाज साहब इधर बैठ के, इसलिए हम बार बार हमारा CEO को बता रहे चेंज करो चेंज करो, इनसे नहीं होता। हमें आप इतना सोचिए, सब उन्होंने अगेंस्ट द बोर्ड, अगेंस्ट द बोर्ड, अगेंस्ट द बोर्ड दिखा देख रहे ना, अगेंस्ट द बोर्ड, इतना सब है। आपको पूरा ये दे तो मैं कितना है करके। दूसरा सब डिस्पोजल नहीं हुआ, अभी पेंडिंग केसेस है, ज़्यादा पेंडिंग केसेस है। ये होने के बाद अपना शक आया, क्योंकि मैं हनीफ का ऊपर बहुत भरोसा था मुझे। हमारा मदरसा में पढ़ के एक एडवोकेट हुआ, कम से कम उनका ऊपर भरोसा रख सकते। मैं तो इधर करप्शन को ख़त्म करना था, हमारा जगह को प्रोटेक्ट करना मेरा जिम्मेदार हो, अल्लाह को जवाब देना है ना मेरे। तब उनको हमें ऐसा फ़ोन करे तो उनको शक आता, मैं फ़ोन करे तो हनीफ को नौफल आ रहे करके, इसलिए नौफल को बोला उस्मान एडवोकेट है, वो ज़रा ईमानदारी का काम कर रहे हैं। हमारा 3-4 केसेस दिए उन्होंने जीत के दिखाए। उस्मान भी उन्होंने एक ही ज़रा ये है, उनसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ली हो करके बोला मैं। तब उन्होंने बोले नको ऐसा ना, मैं मेरा इसमें मैं मैनेज कर ले, तो छोड़ो, आपको क्या तसल्ली देना मैं दिलाता हूँ, आपका शक को मैं क्या ये करना है करके देखो। क्योंकि ये सब इल्ज़ाम आते हैं ना, एक आदमी के, एक मुसलमान का खिलाफ ऐसा इल्ज़ाम आता है तो हमें इमीडिएट, उनको भी बता रहा हूँ मैं, अभी तो आप हमारा सीनियर लीडर है ना, उनका खिलाफ हज़ारों मेरा पास आ रहे, कल से तो पूरा शहर मेरा पास आ रहे सब, उनका ऐसा है, उधर ऐसा कर को, ऐसा कर को, ऐसा उन्होंने वो कर को, उधर चोर कर को, ऐसा ये NOC देखो, ऐसा ये देखो ये करके। मैं अब तक उनका ऊपर इल्ज़ाम कर को क्या नहीं, क्योंकि सीनियर एक हमारा लीडर है, हमें इल्ज़ाम करने का आसान है, लेकिन तो क्या बोले उसका हमेशा प्रूफ होना एक है। दूसरे साहब, अल्लाह ने हमने इल्ज़ाम करने को किसी भी नहीं सिखाए, किसी भी बेइज्जती नहीं करना, हमें किसका ऊपर में इल्ज़ाम नहीं किया। बहुत आको है मुझे, साउथ एशिया का तो मुझे 6 महीने से आ रहे साहब, ये करो साहब, उन्हें चोर लोग है साहब, वैसा लोग है कर, वैसा उनको भी मैं बता रहा हूँ। मैं एक मौलाना हूँ, मैं सोच के आप ये करना, एक पार्टी का लीडर है, कम्युनिटी का लीडर है, कम से कम क्रॉस कर चेक करना। और उन्होंने हनीफ किसे, मुझे सिर्फ मुझे उन्होंने इल्ज़ाम नहीं कर रहे, रियाज साहब को भी कर रहे। रियाज साहब और उन्होंने बहुत क्लोज है, कम से कम रियाज साहब को पूछ सकते थे, क्रॉस चेक करके उन्होंने मीडिया को जा सकते थे। बहुत मुझे ये हो रहे, ऐसा लीडर सब सोच समझ के करना। हमें क्या करें, नौफल को, नौफल बोले हमें मैनेज करते सब, आप चुप के रहो, आपका ईमानदारी से काम होने का हमें आपको हेल्प कर दो। उन्होंने जाके किसी से फ़ोन कराए, उसके शाम को मैं भी फ़ोन किया उनको, ऐसा नौफल आ रहे हैं ना, उधर से उस्ताद फ़ोन करे थे ना,
ज़रा देखो ये क्या करके। नहीं उन्होंने आने दो, मैं बात करता हूँ। उन्होंने कतर से आना है, आके बात करना है, मुझे खुद बात करना करके बोले। मैं 2-3 बार उनको बोला चाहे नौफल को बात करे क्या कर। सर उन्हें आने दो करके उन्होंने आए। मैं बोला तुम्हें जाना करके बता रहे ना, उन्होंने कतर से इसलिए आए। उन्होंने क्या करे उधर बैठा के उन्होंने क्या कर रहे मालूम, शाफी सैदी पॉलिटिशियन है, उन्होंने आज बोलते कि अभी हेल्प करते, कल का दिन प्रॉब्लम करते। ये मुझे बता रहे उन्होंने पॉलिटिशियन है करके। मैं भी उन्होंने एक हनीफ और नौफल से बात कर रहे उन्होंने, और नौफल को ये बता रहे उन्होंने आप केस का टेंशन मत करो, आप केस का 1% का भी टेंशन मत करो, किसे भी बोलना नहीं, चेयरमैन तक हमारा बीच में रहना है, आपको कितना आप ये करें। उन्होंने बोले क्या कि 20 करोड़ 15 करोड़ को ये करके बोले उन्होंने। कौन बोले? नौफल बोले 15 करोड़ को मैं लिया वो जगह, आप देख रहे हैं ना मैं लिया और करके। तब उन्होंने बता रहे आपको मैं 40 करोड़ दिला दूँ, तो पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, मैं वो दूसरे को बेच के आपको 40 लाख। कौन बोल रहे हैं? हनीफ, MH हनीफ एडवोकेट, हमारा पैनलिस्ट बता रहे 40 करोड़ में दिला तो तुम्हें क्या भी पूछना नहीं, पार्टी कौन करके नहीं पूछना, मेरा जिम्मेदार। उससे ऊपर क्या होता हमें लेना है, वो उससे ऊपर का हमारा है, एडवोकेट्स को देना, उनको देना, पूरा मैं करना। इसलिए आप 40 करोड़ मैं आपको दे दूँ, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी मालूम हो ना। तब हम ना नौफल बाहर आए, मुझे बताए सब आप जो शक कर रहे थे करेक्ट है, उन्होंने 40 करोड़ को मुझे बेच के देते कहते करके। तो मैं जाओ करके बोला, मैं कतर को जाओ कर। उसके बाद उनका मोबाइल तुम्हें चेक करो, एक 15 बार मुझे फ़ोन कर गए, नौफल कब आते, नौफल कब आते। उनको भी व्हाट्सएप में फ़ोन करते उन्होंने नौफल को, जल्दी आओ जल्दी आओ, वो परसों केस है, केस का पहला तुम्हें ये करना, डील करना, उससे पहला डील करना, उसे ये नहीं करना। तब से मैं मुझे कंफर्म हुआ, तब से मैं इनको हमारा CEO को बोला बहुत बड़ा डील हो रहा है, हमारा पूरे एडवोकेट सामना इधर बेच डालते, पूरे वक्फ बोर्ड को बेच डालते, पूरे करके बोले तो हमारा लीगल टीम पूरे नहीं करके बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग हैं उनको सब हमें इधर पकड़े थे। चामरा बात क्या किया आप? उसके बाद उनको चेंज करने को मैं लेटर दिया, ओके चेंज करो करके। अब तक उन्होंने फाइल नहीं लेके आ रहे वापस, 10 दिन हुआ, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों ये नहीं हो रहे। मडिवाल का भी वही है, मडिवाल को उनको मैं फ़ोन करके पूछा, मैं मडिवाल गया था, मैं पूरे मडिवाल जामिया मस्जिद वाले को पूछा हमें कितना उसका पीछे में काम करे, खुद CM करने में गया क्योंकि उनका होटल का लाइसेंस कैंसिल कराने। BBMP लक्ष्मी नारायण का साथ अक्रम करके पूछो आप, और हमारा सरफराज को पूछो, सरफराज भाई है ना हमारा जॉइंट कमिश्नर, अभी हज कमेटी का EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक 25 बार मैं सरफराज साहब को भी फ़ोन करता हूँ, कैसा भी उनका लाइसेंस कैंसिल करना करके, कौन सा मडिवाल का। क्या करें मालूम है, हनीफ ट्रिब्यूनल में हम हराए, हम ना कैसे हराए कैसा मालूम, मैं पूछा उनको कैसा हार गए हमें, इतना अच्छा हमारा 9 गुंटा हमारा वक्फ बोर्ड का लैंड है, वो 9 गुंटा में उन्होंने होटल बनाए, होटल हम ना मालूम हो रहे कब मालूम, होटल ओपनिंग का टाइम ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ से ಫೋನ್ ಆರೆ ಮುझे ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು FIR ಅದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಕ್ಫ್ ದೇವರ ಸೊತ್ತು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾರು एडवोकेटू ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, इसलिए मैं खुद गया उधर मडिवाल गया, आके उधर बैठ के क्या क्या करना, SP होम मिनिस्टर तक फ़ोन कराया मैं, पूछो आप अभी भी मडिवाल पुलिस स्टेशन को पूछो सर ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ करके बोला। सर एक मिनट, सरफराज को भी बोला। तब मैं डॉक्यूमेंट देखा कैसा ये हुआ, हमने एडवर्स कैसा हुआ, देखने के टाइम हनीफी उसका भी एडवोकेट ट्रिब्यूनल में, मैं देखने के टाइम हमारा एडवर्स हो गए, ट्रिब्यूनल में उनको स्टे मिल को है, उनका फेवर में हो कोई वक्फ ट्रिब्यूनल में, सुनो आप हाई कोर्ट में नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल में स्टे मिल को है। मैं हनीफ को फ़ोन किया, फ़ोन करके ने लेफ्ट हैंड लिया, ये भी था मेरा इसमें एक ईमानदारी का काम नहीं ना। उन्होंने क्या बता रहे मालूम, ನಾವು ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದೆ, ಏನು ಕತ್ತೆ ಕಾಯಿಸೋಕಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಇಷ್ಟು 9 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡುವ ನೀವು,
वो आर्ग्यूमेंट कैसा करना, हमारा जगह में बिल्डिंग उन्होंने बनाए करके इन्हों बता रहे मुझे बिल्डिंग ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓದೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನೀನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆತ ಇದ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ. ಕತ್ತೆ ಕಾಯಿಸೋಕಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಆ ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮ 9 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ನಮ್ದದು, ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ अभी देखो शाहिद भाई, तुम ना खिलाफ में एक केस डालना बोले तो मेरा जगह में तुम्हें घर बनाए करके बोलना है ना. इन्हों क्या बता रहे, घर बनाया हमें, उन्होंने घर बनाए शाहिद भाई, इसलिए हमने स्टे दियो. जज क्या बोले, घर बना के पूरा उन्होंने ओपनिंग को रखे, अभी आए क्या, अब तक क्या तुम्हें ಕತ್ತೆ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಒಪೋಸಿಟ್ टीमಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ क्या ये पॉजिटिवली उनको क्या सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट करे. मडिवाल में भी, मडिवाल का भी मैं लेफ्ट हैंड ली, दो भी उनको. अच्छा, वापस इसमें आते हैं वर्तुर में. तो अभी लेकिन एलिगेशन ये लग रहा है आपके ऊपर कि उबैदुल्ला शरीफ साहब का एलिगेशन ये है कि नवाफिल, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ग्रैंड स्काई इंफ्रा, ये कंपनी में नवाफिल पार्टनर है या उनका कुछ लेना देना है इस कंपनी से? उनका लेना देना छोड़ो, उन्होंने अब तक वो जगह देखे नहीं है. नौफल को वो जगह मालूम नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं. ये बड़ा लीडर देखना, उन्होंने आखरत को उन्होंने भी जाना. आज एक मिनट शायद भाई, नौफल उन्होंने पूरे कितना मदरसा बना को है, उन्होंने हज़ारों मस्जिद बना को है, उतना बड़ा वो ये है. कतर में उतना बड़ा कंपनी है उनको, हर एक मदरसा मस्जिद पूरा बना को है उनका. ये ऐसा एक जगह पे उनको ऐसा करते करके बोले तो बेइज्जत. लेकिन एक चीज़ आपके, ये देखो, नहीं ये लोगों को बताओ, ये स्काई इंफ्रा प्रोजेक्ट एक रेड्डियों का है. नौफल को चुपके नाम इसमें लेके आ रहे उन्होंने, गुमराह कर रहे उन्होंने. तो इसमें पार्टनर नहीं है. और ये भी ये कर रहे. अगर हनीफ को उतना ये रहे तो लोकायुक्ता को देते हमें. एक हमारा एडवोकेट है, कल का दिन क्या भी हुआ तो हमने नहीं पूछना, लोकायुक्त देंगे हमें. उनका पूरा इंक्वायरी कराएंगे, उनका पूरा ये चेक कराएंगे. उन्होंने बोलते क्या, ऐसा मैं 40 करोड़ नहीं दिए लिया, नहीं तो मैं उनको फ़ोन नहीं किया, व्हाट्सएप में उनको ये बार बार नहीं फ़ोन किया हम करके उन्होंने बोलते क्या. नौफल फ़ोन करे नहीं, इनो खुद हनीफ फ़ोन करके बुला रहे उनको, कतर से आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, नेक्स्ट ईयरिंग का पहला आना, नेक्स्ट ईयरिंग का पहले नहीं आए तो मेरा ये जिम्मेदार नहीं है. अभी तो पार्टी रेडी है बेचने के लिए. मालूम हुआ ये काम इन्हों का हर एक जगह में भी करे करके उन्हों, और उनका एक टीम है इधर, पूरे नहीं पूरा हमारा वक्फ बोर्ड का पूरा जगह ऐसा बेच रहे. अभी हमें 6 महीने से क्या करें, मैं भी रियाज साहब बैठ के इधर चामराजपेट ईदगाह हमें खुद लड़े, रियाज साहब जाके कोर्ट में लड़े. और तवक्कल मस्तान को ऐसा थे इधर, ऐसा है स्टे लेके आते लोग, स्टे लेके जाते, चुप के रहते इधर. पूरे हमारा एडवोकेट करके नहीं, हमारा लीगल टीम कर रहे, हमारा पैनल एडवोकेट्स स्टे नहीं, स्टे को विकेट करने से नहीं जाते इन्हों. 7 साल से अभी आपको मालूम है तवक्कल मस्तान, 7 साल से हमारा उल्लाल दरगाह, इतना बड़ा दरगाह है, करोड़ों का प्रॉपर्टी है, यतीम खाना का पैसा थे. नहीं मेरा एक मिनट यतीम खाना, ये एक सब बोलना, एक सवाल पूछ लेता हूँ. ये भी नहीं, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, और उनका एलिगेशन ये है कि इस इंफ्रा प्रोजेक्ट में नवाफिल इनडायरेक्ट पार्टनर है या कुछ उनका लेन देन है. लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने एजेंडे में नवाफिल के लिए लैंड रेस्टोरेंट बनाने के लिए या दीगर 2-3 जगह पे आपने नवाफिल को प्रॉपर्टी देने के लिए प्रपोजल में रखा है, ये लीज पे देने के लिए. लीज एक इंच भी हमें लीज नहीं दिए. प्रपोजल आपको भी दे सकते, नौफल को क्यों नहीं होता, उबैदुल्ला शरीफ साहब को भी दे सकते. उन्होंने आए थे. उबैदुल्ला शरीफ का प्रॉब्लम क्या है बोले तो, दोड्डन्ना कुंदी में 5 एकड़ जगह है, हमारा कब्रिस्तान का जगह है. वो जगह का ऊपर उन्होंने ये करे थे, उधर इलीगल उधर कब्जा रखे थे, उधर केआरपुरम का कुछ लोग. उबैदुल्ला शरीफ साहब का बहुत क्लोजेस्ट है. उबैदुल्ला शरीफ 2-3 बार आए थे, हम ना लीज़ को दियो करके. मैं बोला लीज़ को नहीं दे सकते, पहला आपको फ्रेंड्स को बोल के वो इलीगल का ये है ना, कब्ज़ा है ना, वो निकालो. हमारा कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान को आप ये इलीगल इसमें केआरपुरम का कुछ लोग अभी भी कब्ज़ा कर को है. हमें वो ये सब केस डाल के उधर वो जगह है ना, 10 साल से इन लोग है उधर केआरपुरम का कुछ लोग. उबैदुल्ला शरीफ साहब को भी मालूम है
सबको मालूम है, अब तक हमारा नॉलेज में लेके नहीं आए वो जगह है करके, एक मिनट, जगह है करके नहीं लेके आए। मैं खुद हमारा ऑफिसर बोल के मैं इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेट डलाया और डीसी को लेटर ये कराया, हमारा जगह को एडमिनिस्ट्रेट डाला। तब तक कमेटी भी नहीं, क्या भी नहीं, वो इंफॉर्मेशन ही हमारा पास नहीं थे। वो वैसा जगह 5 एकड़ जगह हमारा मारतल्ली दोड्डनकुंदी में मालूम है। वो 2-3 बार मुझे आए थे, लीज को देना, कौन रफ़ी क्या की बोले उन्होंने केआरपुरम उनको देना करके, मैं नहीं दे सकते करके बोला, हमारा कब्रिस्तान है। इसलिए वो उन्होंने गुस्सा करके मुझे थ्रेट भी करे थे वो दिन। ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಸಾಬ್, ನೀವು ನಮಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ 1 ಇಂಚ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀನಿ करके बोल के रियाज साहब भी है, उन्होंने मुझे थ्रेट करने का टाइम इधर ही आके मुझे बोले, ನೀವು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 ಇಂಚು ಭೂಮಿನೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। मैं बोला अल्लाह है, हमें हमारा जगह को प्रोटेक्ट करने अल्लाह हमने हुदा दी है, इंशाल्लाह हमें वो प्रोटेक्ट करते गए। अभी 5 एकड़ भी हमारा फेवर में इंशाल्लाह, उसमें क्या भी लिटिगेशन नहीं है। वैसा जगह में स्कूल कॉलेज आना, आपका सवाल ये था नौफल को क्यों आप ये लीज ये देना चाह रहे हैं? एजेंडे के प्रपोजल में, लीज प्रपोजल में नौफिल के लिए कई जगह पे आप लैंड पूछे हैं। एक क्या है बोले तो वेरी क्लियरली आपको बता रहा हूँ, हमें 1 इंच भी लीज नहीं देखो है किसी भी अब तक। नहीं आप मेरा सवाल एक मेरा सवाल क्लियर कर लीजिए। मेरा सवाल है, मेरा जवाब सुनिए आप। मेरा सवाल ये है, जवाब लीज प्रपोजल में नौफिल के लिए 2-3 जगह आराम से रहिए। एक तो 1 इंच भी हमें लीज को नहीं दिए, और लीज के लिए प्रपोजल बहुत आको है, उसमें नौफल का भी एक मैच बताया था उनको, वर्तूर वाले मुझे बताए थे क्या इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब ये करा सकते करके। मैं उनको डिमांड किया आप ये करो करके, करो ये करके। और लास्ट टाइम इन्हों आए थे, कौन हमारा मदरसा वाले, क्या भी नहीं हो रहा इधर। 1 साल से आप बता रहे ना हमारा जायदाद वैसा रहना, वेकेंट रहना, इनको सब कब्जा करना, यही है इंटेंशन, वही है। हमें लीज को दिए तो क्या होता, डेवलप होता, उधर स्कूल कॉलेज आता, स्कूल कॉलेज आए तो उनको उधर कब्जा करने चोरी करने का जगह नहीं मिलते, इसलिए लीज कुछ नहीं देना। हमारा पूरे मेंबर्स उनका कहना है कि लीज को आप रूल्स के मुताबिक दीजिए, रूल्स का नहीं, लीज ही नहीं दिए बोले तो फिर रूल सुनो। नहीं जो प्रपोजल आए हैं, प्रपोजल में आने से पहले कल आप भी लेके आ सकते हैं, एजेंडे में शामिल हुआ, एजेंडा शामिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि एजेंडे में शामिल करने से पहले अखबार में पहले उसको डालना पड़ेगा नोटिफिकेशन, दूसरे भी बीट कर सकते हैं। ये गुमराह कर रहे हो ना, सिर्फ नौफल का सब्जेक्ट आपको है क्या? नहीं बहुत सारे प्रपोजल है ना, उसमें क्यों उन्होंने नौफल का? केरला के 3 जगह पे केरला के लोगों नहीं, केरला रंदे, केरला वाले क्या मुसलमान नहीं क्या? क्यों ज्यादा केरला वालों को प्रेफरेंस नहीं, कौन सा भी नहीं, एक ही है, साथ में एक है, साथ में एक है। उन्होंने क्या उन्होंने क्या बकवास कर रहे उन्होंने? ये सी वो केरला वाले, उन्होंने केरला वाले, कौन केरला वाले इधर? उन्होंने तो कहा है, हमें तो कन्नडिगा है, अच्छा कन्नडिगर ನಾವು ನಾವು हमें कर्नाटक वाले, क्या बकवास कर रहे हो उन्होंने उधर बैठ के? नवाफिल का प्रपोजल क्या है? एक मिनट वो तो नहीं करना, उनको क्या भी नहीं हो रहे, चोरी करने नहीं मिल रहे इधर, इसलिए केरला वाले कहते ये सीओ को बता रहे। इधर का हम केएस ऑफिसर सीनियर के ये केएस ऑफिसर वार्ता इलाके में ये था, उन्होंने मंगलूर का है, कर्नाटक का है, इन्हों सब कहाँ से आए करके मुझे मालूम नहीं। हमें क्यों केरला वाले होते? उन्होंने गुमराह कर रहे लोगों का सब, ये दिमाग में क्या कर रहे बोले तो केरला को ये कर रहे उन्होंने। मैं देखे वो वीडियो में क्या दूसरा ऑफिसर नहीं क्या करके, कौन है इधर केरला वाले? एक आदमी को केरला वाले को उन्होंने दिखा दे, मेरा चैलेंज है। कौन भी केरला वाले है क्या? हमारे कर्नाटक वाले कन्नडिगा से हमें वो ये सब क्या कर रहे बोले तो इन्होंने सब गुमराह करने को कोशिश कर रहे। एक मिनट, मैं इसलिए ज़्यादा इल्ज़ाम करने नहीं जा रहा हूँ। ये मुझे आज सुबह से कल से हमारा वेल विशर्स पूरे यही बता रहे, मौलाना आपका टाइम वेस्ट होता, आपका काउंटर को उन्होंने काउंटर करते, आपका टाइम चले जाता, मेहरबानी से नहीं करो, आप अच्छा काम कर रहे, वो डेवलपमेंट का काम करो, लीज दियो पूरे को, लीगल लीज। अब देखो ये लीज का रूल से लीज कैसा दे सकते करके, कितना ये कागज कौन कौन प्रपोजल हम ना भेज को, सबको भेज को हमें ये हिसाब से हमें दे सकते करके। प्रपोजल सिर्फ प्रपोजल आया। एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन, प्रपोजल एजेंडे में आने के लिए क्या स्क्रूटनी होने के बाद आता है, उसका प्रोसेस फॉलो करने के बाद आता है? जैसे प्रपोजल आता है एजेंडे में डाल देते हैं? प्रपोजल स्कूटी नहीं होता, और प्रपोजल हम ना हमारा ऑफिसर्स ये करते, ये पूरे होने के बाद ही चाहता हो
तो ये जितने भी प्रपोजल अभी आपने एजेंडे में डाले हैं 7-8 कुछ भी लीज के लिए, ये सारे स्कूटनी हुए हैं, प्रोसीजर फॉलो हुआ है इसका? स्कूटनी बोले तो हमें देखते हैं वो कौन सा भी अच्छा है हमना स्कूल प्रपोजल में आने से पहले क्या अखबार में एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए दूसरे बिड करने के? प्रपोजल आने का उसका जरूरत नहीं है। उसके प्रपोजल आए तो हमें ये पूरा करते हैं, ऐसा एक ये है और अखबार में देना, ये सब ये देखो ये लीज रूल्स 2014 का हिसाब से देना है। हमें किसे भी इलीगल नहीं दे सकते, हम मनमानी से भी क्या भी नहीं दे सकते, ये सब उनको भी मालूम है। उबैदुल्ला शरीफ साहब मेरे से ज्यादा वक्फ रूल्स मालूम है, वक्फ एक्ट मालूम है, सब वाकिफ है उन्होंने। कौन सा गुस्सा से उन्होंने बात कर रहे करके मुझे मालूम नहीं। अब तक उबैदुल्ला शरीफ साहब का खिलाफ में एक बात भी नहीं किया। लोग आके कल से बता रहे हैं मुझे, इतना डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। नहीं, एक थोड़ा सा एक चीज क्लियर कीजिए, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। आपके दोस्त नौफिल जो हैं वो आपके करीबी दोस्त हैं, कतार आप जाते रहते हैं आते रहते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। प्रपोजल में एजेंडे में जो है नौफिल को प्रॉपर्टी देने के लिए एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है ना? नहीं, वर्तूर का एजेंडा में उनका ये नहीं, वर्तूर नहीं, दूसरी लैंड के लिए, ये मदरसा का वर्तूर जगह में उनका क्या भी एज नहीं है, मदरसा का। वो भी मदरसा वाले आके मुझे बोले, एक केरला में एक ये है से क्या नॉलेज सिटी है, वैसा 14 एकड़ जगह है। अब वही हिसाब से हम ना स्कूल कॉलेज मदरसा पूरा बना के दियो करके, तब मैं नौफल को बोला अगर आप इंटरेस्ट रहे तो 14 एकड़ जगह है हमारा तुमकुर का गरीबों के होता। अभी ये सुनो, केरला वाले आके इधर बनाए करके सोचो फ़ायदा किस है? हमारा लड़कों को है ना, केरला वाले नहीं आते ना इधर पढ़ने, पूरे हमारा तुमकुर का लड़के लोगों को है ना, तुमकुर का गरीबों का ना उसका फ़ायदा मिलते। क्यों इन्होंने इतना तासुब कर रहे? इसको तासुब बोलते हैं। इस बार के एजेंडे में आपने एक और शामिल किया है, शिव समुद्रा वाला। शिव समुद्रा में एक राजा नामी शख्स को जो है आपने लीज को देने का मतलब प्रपोजल शामिल किया है। अब एक किसी भी इस तरह से 20 साल से वो लीज में उन्होंने 20 साल से उन्होंने लीज में हमें उन्होंने बराबर से लीज रूल्स का तहत उन्होंने ये रेंट नहीं पे करे थे, इसलिए हमें नोटिस इशू करे उनको। मालूम हुआ गुमराह कर रहे, इसलिए बोला मैं उन्होंने 20 साल से लीज में है, उन्होंने बराबर से हमना लीज का ये नहीं दिए करके मैं चित्सियों को बोल के लेटर ये कराया। 2 एकड़ 20 गुंठा? हाँ नहीं 2 एकड़ नहीं है, ये 10 एकड़ उन्होंने एकड़ को है, हमें दिए 2 एकड़, लेकिन 10 एकड़ उन्होंने ये कब्जा एकड़ को है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग नोटिस इशू करे। इसलिए उन्होंने वापस आके आपका रूल्स क्या है वैसा हमें करते 3 साल का हमने 30 साल को ये करा के दियो, ये एजेंडा में था। पायनियर ये कौन सा पायनियर सीमेंट का है, इलेक्ट्रिक का ये है। उन्होंने 20 साल से ये बता रहा हूँ ना, चुपके लोगों को इल्जाम करना, दूसरा क्या भी नहीं मिल रहे। एक और लीज में एक और एरर दिख रहा है, आपने एक मठ को लैंड लीज पे देने के लिए प्रपोजल में शामिल किया है, जिडजा मठ कोई है कलबुर्गी। ये एजेंडा में नहीं है, तो पहला एजेंडा में ये और प्रोसीडिंग्स भी हमें गवर्नमेंट को भेज को है। वो जगह आप मठ को क्यों दे रहे हैं? सुनो ये एक सुनो इधर, ये लीज में देने का आने का देने का ये एक चेयरमैन का काम नहीं है। एक चेयरमैन को क्या भी आपको मालूम है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, मेजॉरिटी 10 मेंबर से मेजॉरिटी रहे तो लीज का भी 2/3 ये होना है, 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। सुनो एक चेयरमैन खुद मनमानी नहीं कर सकते, उनको मालूम है, वो भी उबैदुल्ला शरीफ साहब को मालूम है। मैं बता रहा हूँ ना, उनका सामने हमें बच्चे वक्फ बोर्ड का इसमें उतना उनको जानकारी है। लेकिन क्लियर ये कीजिए कि मठ को क्यों नहीं, इसलिए हमें आपको सुना रहा हूँ मैं, ये जिडगा मठ करके गुलबर्गा का एक जगह में एक छोटा दरगाह है, एक मस्जिद भी है। उधर जिडगा मठ करके एक हजारों एकड़ में एक बड़ा एक मठ है। वो एक साल से हमारे गवर्नमेंट से यह प्रपोजल आते रहे, गवर्नमेंट से भी हमारा हर एक जगह से भी आया था। वो आके हमें क्या करे 2, 3, 4 मीटिंग में ऐसा हमें ये करे, मैं विजिट भी स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया। उधर छोटा एक दरगाह एक मस्जिद है, मटा बहुत बड़ा है, हमारा मुसलमानों सिर्फ 4-5 उतना लोग हैं। मैं उधर जाके हमारा मुसलमानों को सब पूछा, उन्होंने पूरे वो स्वामी जीओं का 7 इंच मिलके वो स्वामी जी दरगाह का रिनोवेशन कर रहे, और स्वामी जी मस्जिद का पेंट सब ये मार रहे, कौन भी नहीं उधर हमारा लोग। उधर हमारा 19 एकड़ जगह है। उन्होंने क्या पूछ रहे बोले तो हमना बड़ा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ये जगह हमना दियो, दूसरा 25 एकड़ जगह हमें दूसरा जगह में देते करके। हमें बोले वो चेंज ऑफ द लैंड सब हमारा इसमें नहीं है, लीज अगर देना तो हमें दे सकते, इधर बोर्ड में डिस्कस करें हमें, लीज अगर ये होना तो हमें लीज को ये करा सकते। इसलिए मैं खुद 2 बार गया था उधर, स्पॉट इंस्पेक्शन किया, उधर का हमारा मुसलमानों को पूछा, पूरे गुलबर्गा का हमारा
लीडर्स को भी पूछे, उन्होंने पूरे यही बताए वो लीज को दिए तो अच्छा है। हमारा प्लान क्या था बोले तो उन्होंने लीज का 30 ईयर्स लीज, हमारा तीन साल का लीज दे सकते, 30 ईयर्स को हमें गवर्नमेंट को देना, 30 ईयर्स का लीज का अपना रेंट आता, वो रेंट से हमें उधर 19 एकड़ जगह है, हमारा एरिया में एक 25 एकड़ जगह ले लेंगे। वो तो लैंड भी लीज पे होता, प्रोटेक्ट भी होता। वो जगह भी कैसा मालूम, ये स्वामी जी 5 एकड़ जगह खरीदने गए थे, खरीदने को गए थे, वक्फ करके किसे भी मालूम नहीं है। खरीदने जाने का टाइम सब रजिस्टर ऑफिस बोले कहते वो वक्फ लैंड है करके, दूसरे को सब बेच को है उधर मुतवल्ली, उधर एंक्रोच होके इलीगल एंक्रोच बहुत होको है उधर। तब उन्होंने क्या ईमानदारी से ವಕ್ಫ್ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ದೇವರ ಸೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟುವಾಗದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, वक्फ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು लेटर हाकोना करके उन्होंने आ रहे मालूम हुआ। वो जगह में हमें लास्ट मीटिंग में, ये मीटिंग में नहीं उन्होंने बोले जैसा, लास्ट एक महीने का पहला का मीटिंग में हमें क्या कर रहे, लास्ट मीटिंग हमें क्या कर रहे, गवर्नमेंट को लिखे ऐसा ये लीज को आके हमारा डिमांड भी रखे हमें, कैसा बोले तो 30 एकड़ जगह लीज में मठ वाले लिए तो ग्राउंड सब बताया आपको कैसा थे ग्राउंड उधर, अभी भी आपको भी जाके दे सकते उधर, पूरे उनको भी बुला के जाओ एक बार, वो भी पूरे मेंबर्स मिलके डिस्कस करें, सीओ एसीओ और पूरे मिलके हमारा गवर्नमेंट पूरे मिलके। हमें क्या सोचे बोले तो 30 साल का हमें लीज को ये दिए तो वो उसका 30 साल का रेंट आया तो वो पैसे से हमें लैंड दूसरा खरीद सकते, खरीदे तो हमने लैंड तो वो पैसे का लैंड हमारा एरिया में आ गया एक। सेकेंड वन 30 साल के बाद वो लैंड भी हमारा आता, उन्होंने जितना उधर प्रोजेक्ट ये करते पूरा हमारा इसमें आता, और रेंट भी आता, हमना बहुत बड़ा रेंट आता मालूम हुआ। ये 30 साल का रेंट एक ही बार हमें ये करेंगे, वो भी स्वामीजियों को बात करको हमें 30 ವರ್ಷದ್ದು ಲೀಸ್ ಇದ್ದು ರೆಂಟು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಜಾಗ ತಗೋಬೇಕು। वो अच्छा है क्या करके किसे भी पूछो आप, कौन सा भी दिमाग वाले वही बोलते हैं वो अच्छा है करके, एंक्रोच होने से अच्छा वही है। और हमारा लोग भी नहीं है उधर, कौन भी नहीं, दरगाह और मस्जिद को पाल रहे वो स्वामी जी, पूरा ये संभाल रहे चुनो स्वामी जी है, 4-5 हमारा लोग है, उन्होंने भी स्वामी जी का सामने बोले अच्छा है ऐसा है, हम ना सब ये कर रहे स्वामी जी है इसलिए ये करो कर। अच्छा ये बताइए, एक और इल्ज़ाम ये है कि आप नवाफिल की गाड़ी यूज़ करते हैं, यानी आप जो मर्सिडीज़ इस्तेमाल करते हैं वो नवाफिल के नाम से है। ये काम करो आप, नहीं तो उबैदुल्ला शरीफ एक गाड़ी अच्छा मर्सिडीज बेंज है लेके आओ, मैं यूज़ करेंगे, चेयरमैन है ना, कुछ जगह जाने का गाड़ी होना है ना। नहीं उनका जो एलिगेशन है ना कि आप ये एलिगेशन नवाफिल की वो एलिगेशन नवाफिल से फ़ायदा उठा रहे हैं, नवाफिल की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, नवाफिल के लिए प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनको प्रपोजल दे रहे हैं। आपसे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, अभी ये पूरा इल्ज़ाम को जवाब दे रहे हैं मैं शाहिद का, कल का दिन वही बोलेंगे शाहिद को क्या भी कौन सा कमेटी में ये करे तो फ़ायदा उठाते, उनका पूरा मीडिया में उन्होंने ये कर रहे हैं। नौफल मेरा फ्रेंड है, ये भी आज का फ्रेंड नहीं है, 25 साल का फ्रेंड, उनका गांव में मैं पढ़ रहा था, मदरसा पढ़िया, उनका अब्बाच मेरा मुझे उतना अच्छा, मेरा स्टूडेंट था, मुझे इधर बैठा रहे थे उन्होंने, उतना उनको दीनी तालीम पढ़ने वाले से बहुत ये था उनका अब्बा को। तब नौफल मेरे से छोटे थे, हमें ऐसा खेल के वैसा ये था, मुझे ऐसा बैठा रहते उन्होंने, उनका अब्बा उतना बड़ा हमारा ये, और दुबई और कतर में मैं 1000 बार गया, नौफल का साथ गया क्या, लेकिन आप इतनी बार क्यों जाते हैं सिर्फ दुबई कतर? दुबई में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, फिर चेयरमैन होने के बाद नहीं गया मैं, 1-2 बार गया मैं, पहला आप 1 महीने को 4-5 बार जा रहा था मैं। हमारा कर्नाटक कल्चरल फाउंडेशन KCF, हमारा ये और हमारा सायदिया फाउंडेशन का कमेटी है, बहुत कमेटियाँ है। अच्छा ये बताइए सर, अभी मैं स्पीकर करके आपको मालूम है ना, वो तो है। अच्छा ये बताइए कि अब वर्तुर का जो केस है, क्योंकि अब एडवोकेट और आपके बीच में इख्तलाफ है, एक मिनट आप वापस ले रहे हैं? 1 मिनट है, वो दूसरा में भूल गए मैं, अब नो हमारा लीडर बता रहे ना नौफल का कार यूज़ कर रहा हूँ, नौफल इधर आ रहे हैं करके, हमारा फ्रेंड है, उन्होंने कतर से आए तो इधर आते। उबैदुल्ला शरीफ साहब सुबह से शाम तक यूसुफ साहब चेयरमैन रहने का टाइम इधर ही थे, उनका अड्डा ची वक्फ बोर्ड था, और रहमान खान साहब रहने का टाइम भी इधर ही थे उन्होंने, सुबह से शाम तक। यूसुफ साहब का मर्सिडीज बेंज नहीं ये था, कौन सा वो बड़ा कार उन्होंने यूज़ कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ सुबह से शाम तक इधर ही थे उबैदुल्ला शरीफ साहब, आजकल उधर नहीं आ रहे, हमारे से क्या उनको नफरत मालूम नहीं, उन्होंने इधर ही थे, उनका अड्डा इधर ही था, इधर थे, लेकिन उनका कोई प्रपोजल आया नहीं ना लीज के लिए। सुनो इधर
यूसुफ साहब का साथ ही रहे थे उन्होंने, उनका कार में जाने रहे थे। फ्रेंडशिप बोले तो ऐसा है ना, कल का दिन आपका कार में जाता हूँ मैं, याकूब साहब का कार में मैं जाता हूँ, रियाज साहब का कार में जाता हूँ, वैसा क्या भी कल का दिन को दूसरे को क्या भी फायदा हुआ करके बोले तो वो कार यूज करना ये है क्या? नहीं, एलिगेशन क्या था कि रेगुलरली यूज किया जा रहा है, कार आपको गिफ्ट में दिया होगा, इसके बदले में कुछ एक्सचेंज। आप इधर देखो, अपना रेगुलर ये गवर्नमेंट कार है और दूसरा भी कार है मेरा साथ, कार भी एक जगह वही है क्या फोटो, ये इसमें सब क्या मालूम, हमारा अंदर का ऑफिस सब शामिल है, मुझे मालूम है। अच्छा, कुछ कोई एक मिनट सुनिए, आप इतने बराबर से जाना है, लोगों को अच्छी तरह से जाना है। ये ऑफिसर्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एजेंडा उबैदुल्ला शरीफ साहब को मिलते कैसा? हमारा एजेंडा बोले ना इतना एजेंडा है करके, एजेंडा हमारा मेंबर्स को बोर्ड का मीटिंग में मिलते, वो एजेंडा उबैदुल्ला शरीफ साहब को मिलते कैसा? और नौफल का कार का और मैं और नौफल बैठे ना कतर में का दुबई में, वो फोटो उनको मिलते कैसा? और थर्ड वन उनका 50-50 क्या मुझे भी मालूम नहीं, 5050 क्या कि बता रहे उन्होंने, कार का ये भी मिल रहे नंबर मिल रहे, और इतना उनको डिटेल मिलना बोले तो इधर से जाना है। इधर क्या करे, हमें करप्शन फ्री एक बोर्ड बनाना चाह रहे, इसलिए कुछ हमारा एडवोकेट्स को और कुछ ऑफिसर्स को कैसा भी हमने फंसाना इधर से। लेकिन तो अल्लाह है, तो इज्जु मंतशाऊ तो इज्जु मंतशाऊ वो तो दिल्लु मंतशाऊ, इज्जत देने वाले भी अल्लाह है, इज्जत काटने वाले भी अल्लाह। मैं ये सीट में बैठे वो अल्लाह को वो पढ़ के बैठे इधर, ये पढ़ के इधर बैठे हमें, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके कौन रहता है? अल्लाह बस समझो, कौन क्या भी इधर ये करे तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वाइट एंड वाइट हूँ। अच्छा, एक रुपये भी अब तक करप्शन को मैं नहीं गया और मैं जाने भी नहीं देता, और इधर करप्शन फ्री करके इंशाल्लाह इधर से जाता हूँ मैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे, इसलिए इधर बैठे हमें। कब उसका खिलाफ करने का टाइम, हमारा मदरसा है, बड़ा मदरसा है, वो हमना सवाब मिलते, इधर आया हमारा कम्युनिटी को काम करने के लिए, कौन सा भी हमना हमारा ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं कर सकते। अच्छा, अभी मुझे सबसे फिक्र की बात ये है, अवाम के सामने जो बात आई है कि 10 एकड़ लैंड वर्तुर की, अब उसका ताज़ा सूरत हाल क्या है? सेल हो चुकी है, अब उसे क्या करेंगे आप, किस तरह से, क्योंकि केस आपने मांगा है, अभी वकील की तरफ से आया नहीं। एक मिनट, अभी स्टे हमारा फेवर में स्टे, वो हमें जिद करके वो कर, इसलिए ना हनीफ को इतना ये कर रहे क्यों? सेल डीड पे स्टे है। हाँ, सेल डीड को नहीं, इसको लैंड ट्रिब्यूनल का ऑर्डर का, एसी कोर्ट का ऑर्डर का। अभी सेल डीड पे क्या एक्शन लेंगे? ले हमें ऑलरेडी एक्शन लेको है, और हमारा ये आरटीसी में देखो, आरटीसी में हमें ये डाल को है, आरटीसी देखो, जूम करो, ये तो सेल होने से पहले स्टे का है, स्टे नहीं, स्टे के बाद स्टे के बाद ही सेल हुआ है। हाँ, सेल होने का बाद ही, हाँ सेल होने के बाद डाले, हाँ बाद डाले हमें स्टे ये करके, तो उनका नाम में आया था ये हमारा एडवोकेट्स का बहुत बड़ा फेल्यूर है। ये एडवोकेट के ऊपर हमें क्या भी एक्शन लिए तो इन्होंने सब उनको साथ देते करके बोले, तो फिर हमें चलाना कैसा? हमें भी करप्शन को ये जो लापरवाह करना क्या? आप लोग छोड़ते क्या? आप लोग छोड़ेंगे क्या? उनको छोड़ के हमें खुद लड़े, जितना केसेस आपको मालूम है क्या? तवक्कल मस्तान, रियाज साहब के, और चामराजपेटे ईदगाह, और बल्लारी का, ये सब नहीं बोलते। बल्लारी का 120 एकड़ जगह, 500 करोड़ का ज़्यादा मोल है, उसका वैल्यू है, वो हमें जीते सुप्रीम कोर्ट जाके। 40 साल से हमारा एडवर्स था वो। रियाज साहब हमारा लीगल टीम और बोर्ड का पूरे, नासिर साहब हमारा MP साहब, हमें सब मिल के लड़े, जितना लड़े मालूम, ये सब इनको मालूम ही नहीं। अभी तो उनका वैल्यू है 500 करोड़ का ऊपर, 120 एकड़ हमारा ये फेवर में आ गए। इतना केस हमारा फेवर में आने का वजह से ये एडवोकेट्स, पैनल एडवोकेट्स को शुरू हुआ, हमना सब इन्हों छोड़ के इन्हों ये करते करके, जो रियाज साहब ने, ये देखो, ये मडिवाल और वर्तूर 2 केस में भी फ़ोन किया हनीफ को, सिर्फ मैं रियाज साहब को क्यों लेके आए, रियाज साहब ये कर रहे, इन्फ्लुएंस कर रहे करके उनका लेटर में वजह क्या है बोले तो, रियाज साहब इनको ये डाल रहे कि लीगल टीम को, इसलिए उनको रियाज साहब इधर नहीं रहना, हमें नहीं रहना, उनको आज़ादी में छोड़ना, फ्रीडम देना, हमें फ्रीडम दिए तो उनको ओके, हमें इधर डोर एक्सेस करे,
इधर डीलर्स नहीं आना, एजेंट लोग नहीं आना करके, इसलिए हम ना फ़र्क पड़ रहे। एक एक मुतवल्ली से पैसा लेके मुतवल्ली को करना करके बता रहे, हमें नहीं करे। हमें कौन सा भी एक मुतवल्ली को करे तो उसका ऊपर इतना इल्ज़ामात, वीडियो को उनोच बुला रहे, हमारा ऑफिसर्स कुछ ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सब अवाम सुनना ज़रूरी है, पूरे करके नहीं बता रहा हूँ। ईमानदारी से काम करने वाले भी 90% है इधर हमारा ऑफिसर्स, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे, और डरने वाले अब ये लीगल टीम में भी है, ऑफिसर्स भी, कुछ ऑफिसर्स उनको आदत पड़ गई पैसा बनाने का, वो हमें रुका है इधर। इसलिए ऐसा उबैदुल्ला शरीफ साहब को क्या इंफॉर्मेशन देना है, उनको क्या, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। थोड़े जगह पे कमेटियां पैसे लेके भी बना रहे हैं, इस तरह के इल्जाम आ रहे हैं। वही बता रहा हूँ मैं, कमेटी के मेंबरान की तरफ से भी, या कहने कि आपकी कमेटी की तरफ, बोर्ड की तरफ से? हमारा बोर्ड का मेंबर कौन भी कमेटी, कौन सा भी कमेटी का इसमें भी नहीं जाते। कमेटी हमारा डिस्ट्रिक्ट से आते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इधर भेजे तो हमें अप्रूव करते, मालूम हुआ। और वो पर बताया ना, मैं इधर काम हो रहा है अभी। आखिर में ये बताइए, वर्तूर वाली जमीन 10 एकड़ का क्या अगला कदम क्या? अभी अनुराधा को देखो है, सीनियर काउंसिल को हमें दे, कल का मीटिंग में हमें फैसला करें, और अनीफ को हमें हमारा पैनल से निकाल के हमें मडिवाल और वर्तूर दो भी हमारा अनुराधा मैडम को दिए, क्योंकि कल का दिन ये नहीं होना करके। अगर सीनियर लॉयर कह रहे तो हमें जिद, ये मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, हमें तब तक रहते हैं इंशाल्लाह, वो केस हमें जीतेंगे इंशाल्लाह। वर्तूर का 74 से वो केस चल रहा है उधर वर्तूर का, फिर भी हमें अनुराधा मैडम को इंशाल्लाह, आज हमें कल डिसाइड किए, और अनुराधा मैडम इंशाल्लाह उसका ये करेंगे। उसके साथ साथ मडिवाल का भी उस्मान लॉयर को देखो है, मडिवाल हमें जीते हैं, मडिवाल वी आर इन मेरिट, ये हनीफ का वजह से हमें फेल्यूर हुए। वर्तूर का जरा 1974 से उनका कब्जा में, लैंड रिफॉर्म एक्ट में सब चले गए, वो सब उबैदुल्ला शरीफ को मालूम है कैसा बिल्ला ली, ये सब है ना पूरा जगह में वैसा है। कौन भी उनका वीडियो देखने वाले सोचना कल परसों हुआ करके, ये 50 साल पहला का केस है, केस चल रहा है, मालूम हुआ नहीं। उनका एलिगेशन को आप शायद समझे नहीं है। उनका एलिगेशन ये था कि सेल होने में कोई वो नहीं है, सेल जब हो गई है तो उसमें आपका दोस्त पार्टनर है जो कंपनी खरीदी है, आपको दिखाए ना मैं, इसलिए उन्होंने डिफॉर्मेशन केस डाल रहे, मैं उनको रुकाया न को, हमारा लीडर से चुपक्या में क्यों ये करना करके, उन्होंने बता रहे नहीं है उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस। अभी आपकी मीटिंग में जो प्रपोजल आए हैं, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो मीटिंग थी, उसमें कोई लीज के लिए प्रपोजल पास करे आप? नहीं, 1 इंच भी हमें लीज को नहीं दिए, प्रपोजल आए, हमें स्कूटी नहीं कर रहे, और लीज का रूल्स का तहत कौन सा भी आए तो हमें ये देते, क्योंकि पूरे कर्नाटक का हमारा लीडर्स का कहना ये है, हमारा जगह प्रोटेक्ट होना तो डेवलप होना, नहीं तो ये लोग कब्जा करके जाएंगे। अभी इसका दोड्डन्न कुंदी का मैं बता रहा हूँ ना, क्यारपुरम का कुछ लोग उधर कब्जा करने की कोशिश करें, मैं इसलिए उबैदुल्ला शरीफ साहब को बोला, मैं पहला प्रोटेक्ट करो, बाद में लीज का देखेंगे, उन्हें गुस्सा करें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब, जो इन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उस ताल्लुक से उन्होंने सफाई दी कि किस तरह से उनके दस्तावेज़ात हैं जो भी हैं। लेकिन ये वक्फ के जो इल्ज़ामात हैं वो लगातार आते रहते हैं, और इस इश्यूज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, इंक्वायरीज़ होनी चाहिए, और लगातार इस पर मेहनत होनी चाहिए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी बच सके। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।